हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका ये एसएससी सीजीएल हो या हर तरह का किसी का भी एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री आती हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई है? तो इसका आंसर इज डी, सन 1200 से 1700। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन ताजुल मासरी के लेखक है? तो कौन है? हसन निज़ामी। कौन है? हसन निज़ामी। नेक्स्ट है, तबकात नासिरी नामक पुस्तक निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज सी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी की है? तो आंसर इज डी, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की है। नेक्स्ट हमारा, जफरनामा के लेखक कौन है? आंसर इज बी, अली याजदी। कौन से? अली याजदी। नेक्स्ट हमारा, तारीख शेरशाही की रचना किसने की? आंसर इज ए, अब्बास खां शेरवानी ने। नेक्स्ट, मध्य एशिया के इतिहास और गौरवंश के इतिहास की समुचित जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है? आंसर इज बी, कमीलुत वारिक में। नेक्स्ट हमारा, इब्नुल असीर की पुस्तक कमीलुत वारिक निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण हुई है? तो आंसर इज डी, सन 1230 में। नेक्स्ट हमारा, तारिक जहान गुसाए जुवैनी किसकी रचना है? आंसर इज डी, आता मलिक जुवैनी की। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पश्चिमी एशिया में मंगोल विजय की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी प्रस्तुत करती है? आंसर इज तारिक जहान गुसाए जुवानी। नेक्स्ट हमारा, हमदुल्ला मुस्तफी कज़विनी ने अपनी पुस्तक तारीख गुज़ीदा को निम्नलिखित में से किस अवधि में पूर्ण किया? आंसर इज सी, 1329 में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पूरब का सर्वश्रेष्ठ सामान्य इतिहास कहलाने का गौरव प्राप्त है? आंसर इज डी, तारीख गुज़ीदा। किसे है? तारीख गुज़ीदा को। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक की खोज डेनिस सनरोज द्वारा की गई? आंसर इज ए, फखरुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इल्तुतमिश द्वारा कुबाचा के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है? आंसर इज ए, जवामी उल हिकायत। नेक्स्ट हमारा, फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 तक के क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट हमारा, चर्चनामा के मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी में। किस में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी भाषा में चर्चनामा को मूल रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का रॉबर्टी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? आंसर इज डी, तबकात नासिरी। नेक्स्ट हमारा, तबकात नासिरी कब पूर्ण हुई? आंसर इज डी, सन 1260 में। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद बिहामद खानी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? आंसर इज सी, तारीख मोहम्मदी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था? आंसर इज बी, नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक तारीख फिरोजशाही से संबंधित है? आंसर इज डी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा, तारीख फिरोजशाही किस अवधि में पूर्ण हुई? आंसर इज डी, सन 1369 में। और नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सन 1192 से 1228 तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है? आंसर इज ए, ताज उल मासिर में। नेक्स्ट हमारा, फतुहुल सलातीन पुस्तक की रचना ख्वाजा अबू मलिक ईसावी द्वारा किस ईस्वी में की गई? आंसर इज सी, 1349 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फतुहुल सलातीन पुस्तक का संपादन और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? आंसर इज डी, डॉक्टर मेहंदी हुसैन। नेक्स्ट हमारा, मुरीशियाती इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखी। इब्न बतूता किस बादशाह के शासन काल में भारत आया था? आंसर इज ए, मोहम्मद तुगलक के काल में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था? आंसर इज बी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा, अल्पतगीन को किस सन में खुरासन का भार सौंपा गया? आंसर इज ए, सन 956 में। नेक्स्ट हमारा, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा? तो कौन बैठा? आंसर इज बी, सुबक्तगीन। नेक्स्ट हमारा, महमूद गजनवी को जबुली का महमूद क्यों कहा जाता है? आंसर इज सी, उसकी माता जबलिस्तान की थी।
नेक्स्ट हमारा गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? आंसर इज डी 17। तो कितने किए थे? 17 आक्रमण किए थे। किसने? गजनी ने। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? आंसर इज ए 998 से 1050। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण कब हुआ? कब हुआ? सन 1019 में। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो कब किया? सन 1025 में। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने भारत को कौन सा प्रदेश गजनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया? आंसर इज डी पंजाब को। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनवी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? आंसर इज ए महमूद गजनवी के सैनिक भारत की धन संपदा प्राप्त करने के लिए जी जान से लगे थे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में किस सन में महमूद गजनवी का देहांत हो गया था? सो कब हो गया था? आंसर इज बी 1030 में। नेक्स्ट है हमारा सन 900 से 1100 के बीच भारत पर आक्रमण करने वाला उत्तर पश्चिमी का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? आंसर इज ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सुदूर दक्षिण का शासक कौन थे? आंसर इज सी चोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 ने किसे अपना उत्तराधिकार नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की थी? आंसर इज ए के खुसरो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरासियाब से जोड़ा? आंसर इज डी ए और बी दोनों, यानी इल्तुतमिश और बलबन। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आंसर इज सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 पर हुआ। नेक्स्ट हमारा थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेजा था? आंसर इज ए चक्र स्वामी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने को निम्नलिखित में कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण विवादपूर्ण है? आंसर इज ए इस्लाम का प्रचार। नेक्स्ट हमारा किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत शिकन कहा गया? आंसर इज सी महमूद गजनवी को। नेक्स्ट महमूद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? आंसर इज सी हिंदू शाही राज्य का विनाश। नेक्स्ट गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? आंसर इज बी महमूद गजनवी। नेक्स्ट निम्नलिखित महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश के जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल के विरुद्ध आक्रमण कब से कब तक किया? आंसर इज सन 1000 से 1021 तक। नेक्स्ट महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों को कालानुसार लगाए, तो यानी कि आंसर इज डी पहले दो आएगा। मुल्तान भतिंडा पर आक्रमण, फिर आएगा हमारा नारायणपुर आक्रमण, फिर थानेश्वर का आक्रमण, फिर कालिंजर पर आक्रमण, फिर जाटों का विरुद्ध आक्रमण, फिर आएगा हमारा सोमनाथ पर आक्रमण। 2 5 7 ये वाला आप सही कर ले। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर इज डी उसने भारत पर इस्लाम का प्रचार किया। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? आंसर इज ए अल बरूनी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी के दरबार में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शाहनामा ग्रंथ लिखा? आंसर इज डी फिरदौसी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया? आंसर इज सी चंदेलगढ़ ने। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? आंसर इज ए मुल्तान। नेक्स्ट सन 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आंसर इज सी 1192। प्रथम हुआ हमारा 1191 में और दूसरा हुआ 1192 में। पहले में क्या हुआ? फर्स्ट वाले में पृथ्वीराज जीत जाता है और सेकंड वाले में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा
निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था? आंसर इज डी, भारत की विजय। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी के उस गुलाम का क्या नाम था जिसने सन 1206 में स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित किया और गुलाम वंश की स्थापना की? आंसर इज डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गौरी के निम्नलिखित सरदारों में किस सरदार ने बिहार और बंगाल के कुछ भाग को जीतने में सफलता पाई? आंसर इज सी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य सन 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर इज सी, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? आंसर इज ए, गुजरात का मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1206 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने सन 1178 में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह पराजित किया? आंसर इज बी, मूलराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार भारत में तुर्की विजय के देवी कृपा मानता है? आंसर इज डी, ए और बी दोनों, यानी हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, तुर्की आक्रमण के विरुद्ध भारतीयों की हार के क्या कारण थे? आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट हमारा, ये सब आप पढ़ लें। नेक्स्ट हमारा, अक्ता की परिभाषा कहाँ पर दी गई? आंसर इज सी, निजामुल मुल्क की सियासतनामा में। नेक्स्ट, इरफान हबीब के अनुसार चरखा स्पिनिंग व्हील ईरान से भारत में कब? आंसर सी, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा, मिनहाज सिराज के अनुसार किसने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है अथवा दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रहेगा? आंसर इज बी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुर्कों से संबंधित है? आंसर इज डी, ये सभी। ये सब आप नोट कर ले। सन 1192-1206 के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के दोआब पर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक होता गया। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। ये सब इसके सही है। नेक्स्ट हमारा, मोहम्मद गौरी का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, तुर्क सुल्तानत की स्थापना किसने की थी? आंसर इज सी, मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में किस सन में पराजित हुआ? किस सन में पराजित हुआ? आंसर इज ए, 1192 में। नेक्स्ट है हमारा, तबकात नासिर के लेखक कौन है? आंसर इज बी, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है हमारा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराने वाला निम्नलिखित में से शासक कौन था? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, हसन निजामी नामक विद्वान का आश्रयदाता कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? आंसर इज बी, लाहौर में। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों का स्वामी बना क्योंकि वह? आंसर इज डी, मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में छोड़े गए उत्तराधिकारियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को इतिहासकारों ने कई नाम दिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? आंसर इज बी, आरंभिक तुर्क सुल्तान। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया? आंसर इज डी, अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई थी? आंसर इज सी, घोड़े से गिरकर। ये शायद पोलो खेल रहे थे, चौगान खेलते हुए। नेक्स्ट है हमारा, तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? आंसर सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने पूरा करवाया? आंसर इज डी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, तुर्काने चहलगामी नामक तुर्की दासों से प्रसिद्ध दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम कानूनी रूप से सुल्तान बना, इसका काल क्या था? आंसर इज बी, सन 1210 से 1236। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? आंसर इज सी, इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इल्तुतमिश के समय में किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था? आंसर इज ए, चंगेज खान। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश ने बंगाल के स्वतंत्र शासक हुसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध कब अभियान चलाया? आंसर इज ए, सन 1225। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? आंसर इज ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के रणथंभौर पर सन 1226 में अधिकार कर लिया। उसने परमाणु की राजधानी मंदसौर पर कब अधिकार किया? आंसर इज बी, सन 1227 में। नेक्स्ट, इल्तुतमिश से संबंधित हश्म कल्ब सुल्तानी किसे कहा जाता था? आंसर इज ए, सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को। नेक्स्ट, प्रथम तुर्क सुल्तान जो भारत की राजनीति को गजनी और मध्य एशिया की राजनीति पृथक करने में सफल रहा? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सुल्तानों में किसकी मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए सुल्तान और 40 गुलाम सरदारों के गुट संघर्ष आरंभ हुआ था? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल के जारी किया? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा सुल्तान बनने के अवसर पर निम्नलिखित में से इल्तुतमिश में कौन सी कठिनाई नहीं थी? आंसर इज डी, राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर हमले। नेक्स्ट हमारा भारत में संभवतः एक पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर इज बी, इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? आंसर इज सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैनिक अधिकारियों ने उसका चुनाव सुल्तान पद के लिए किया था। नेक्स्ट हमारा सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर इज बी, बदायूं का। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? आई थिंक लाहौर का। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सी चांदी का सिक्का चलाया? आंसर इज बी, टंका। नेक्स्ट, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। यह सम्मान खिलअत-इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ? आंसर इज सी, 19 फरवरी 1229 को। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर इज सी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी? आंसर इज बी, नासिरुद्दीन कुबाचा ने। नेक्स्ट, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के खलीफा में सुल्तान पद की स्वीकृति लेकर सिंहासन पर अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया? आंसर इज ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान चहलगामी संबंधित है। यह सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की उत्तराधिकारियों के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राज्य सत्ता के लिए 40 सरदारों के गुट का संघर्ष आरंभ किया। वे थे इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम सरदार। नेक्स्ट हमारा 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक हुआ कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के बारे में असत्य था? आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सब सही थे, तो आप सब इन्हें जरूर पढ़ें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इल्तुतमिश के 26 वर्ष के शासनकाल से संबंधित है? आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के सिंहासन रोहन के समय निम्नलिखित में से किसने अपने को बिहार और बंगाल का शासक घोषित किया? आंसर इज बी, अली मर्दान खां। क्या? नेक्स्ट हमारा कुबाचा ने अपने आप को कहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित किया? आंसर इज बी, मुल्तान का। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर इज बी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा
किस इतिहासकार ने कहा कि रजिया के नारी होने के कारण मर्दों की दृष्टि में से उसके गुण बेकार थे? आंसर इज बी, मिनहाज उस सिराज। और फ्रेंड्स आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये आप सबको कमेंट करके हमें आंसर बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। नेक्स्ट हमारा, रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ था उसका नेता कौन था? आंसर इज सी, खियारुद्दीन ऐतगीन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित ममलूक वंश के शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। आंसर इज सी, यानी कि सेकंड, पहले रजिया, फिर मुइज़्ज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर फर्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आता है हमारा नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हमारा, रजिया ने अपने भाई के रुकनुद्दीन फिरोज को अबदस्त कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? आंसर इज ए, पहली बार दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय लेकर रजिया को सुल्तान बनाया। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी क्योंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, मैं किस जाति निम्न जाति के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठने की आज्ञा नहीं दे सकता? आंसर सी, बलबन। नेक्स्ट हमारा, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर इज रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है हमारा, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? आंसर इज बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के क्रमानुसार सजाया। आंसर इज बी, यानी बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन। किसने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? आंसर इज बी, मिनहाज ने। नेक्स्ट हमारा, सल्तनत कालीन की शासक ने राजत्व का देवी सिद्धांत का पालन किया? आंसर इज सी, बलबन। नेक्स्ट, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सीधा और पाबोस का नियम किसने जारी किया था? आंसर इज डी, बलबन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप जरूर याद करें। 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा हुआ था? आंसर इज ए, बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजन सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? आंसर इज ए, बलबन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मामलूक सुल्तानों में से किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना? आंसर सी, बलबन। नेक्स्ट है हमारा, बलबन किस वंश का प्रमुख शासक था? आंसर इज ए, गुलाम वंश। और फ्रेंड्स ये गुलाम वंश चल रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान के दरबार में नवरोज के त्योहार को मनाना आरंभ किया? आंसर इज सी, बलबन। नेक्स्ट है, बलबन के बबली वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर सी, क्यूमर्स। नेक्स्ट है हमारा, बलबन के प्रमुख विरोधियों के एक दल भारतीय मुसलमानों का था। निम्नलिखित में से इसका नेता कौन था? आंसर इज सी, इमाउद्दीन रिहान। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से लिबरी वंश के किस शासक की मृत्यु में लाहौर में चौगान को गोल खेलते समय हुए घायल होने पर मृत्यु हुई थी? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत की रक्षा चंगेज खान में आक्रमण किया? आंसर इज डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगामी से आप क्या समझते हैं? यह शासन करने वाले 40 कुलीन का वर्ग था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? आंसर इज सी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? आंसर इज बी, इल्तुतमिश। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? आंसर इज डी, केकुबाद। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, उस सूफी संत का नाम क्या था? आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता? आंसर इज बी, मलिक काफूर। 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से किसने फुतूह सलातीन लिखी? आंसर इज ए, अबुल मलिक इसामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसे लाख बख्श की उपाधि धारण की? आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान बख्शी भी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता? आंसर इज ए, किताबुल हिंद को। नेक्स्ट, महान मध्यकालीन यात्री अबुन बतूता किस देश का वासी था? आंसर इज बी, मोरक्को का।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? आंसर सी, अल-बरूनी। रजिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से 1240 AD। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला शासक कौन थी? आंसर इज ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान का रक्त लोहे की नीति पर आधारित था? आंसर इज ए, बलबन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन शासक के सर्वप्रथम राजा देवी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर इज बी, बलबन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और ये किस किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है हमारा, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का द्वार खोला गया था? आंसर इज डी, तराइन का द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई थी? आंसर इज ए, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर इज ए, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? आंसर इज डी, भीम द्वितीय। जयपाल किस वंश के शासक थे? आंसर इज बी, हिंदू शाही वंश। नेक्स्ट, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंसर सी, राजनीतिक एकता का अभाव। नेक्स्ट, तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज। नेक्स्ट, जवाबियत क्या थे? तो जवाबियत क्या थे? राज्य के कानून। क्या थे? राज्य के कानून। नेक्स्ट है, चचनामा किस भाषा में लिखा गया? आंसर इज बी, अरबी में। नेक्स्ट, तैमूर के किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? आंसर सी, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आंसर इज R.P. त्रिपाठी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था? आंसर इज बी, बलबन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? आंसर इज बी, सुल्तान इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से विदेश यात्रियों को उनकी राष्ट्र से सम्मिलित कीजिए और उनके नीचे दिए कूट का चयन कीजिए। तो कूट का चयन करना है 2 1 4 3, 2 1 4 3। फर्स्ट का 2 1 4 3। निकोलो कोंती का आएगा हमारा इटालियन, अथानियस निकितन का रूसी, अब्दुल रज़ाक का ईरानी और किसका आएगा हमारा पुर्तगाली। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा, उस इतिहास का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए कभी आए हुए किया है? आंसर इज ए, शहाबुद्दीन उल उमरी। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या? आंसर इज बी, तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम लिखे, नीचे दिए गए कूट का सही का चयन करें। तो 3 यानी कि फैलाएगा हमारा तीसरा तुगरिल का विद्रोह, फिर अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, फिर आएगा बहमनी राज्य की स्थापना, फिर आएगा हमारा तैमूर का आक्रमण। नेक्स्ट, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का किसने प्रचलन किया? आंसर इज बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, बलबन शो को किसका वंशज मानता था? अफरासियब का। किसका मानता था? अफरासियब का। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? आंसर इज ए, अफ्रीका का। नेक्स्ट, इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? नाम है बी, रहला। क्या है? रहला। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने महमूद गजनवी से लेकर पूरे आपको यहाँ से सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ करा दिए गए हैं। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़कर अपना खिलजी वंश के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारा खिलजी वंश स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। इसके समय में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया? आंसर इज बी, अब्दुल्ला। किसने किया? अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के समय किस वर्ग
को नव मुसलमान कहा गया? आंसर सी, भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया? आंसर सी, अपने भतीजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा हमारा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राहद्रोह के संदेह पर फांसी दी गई? तो किसके उस पर दी गई? आंसर इस भी जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर की तरह बनना चाहता था। नेक्स्ट है हमारा, जालोर के राजा कनेर देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहिस्त की अध्यक्षता में सेना भेजी? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किस शासक को प्रदान की थी? आंसर इज ए, रामचंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबर खां नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिन्न मित्र था वह? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्व संबंधी नियमों तथा उप नियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किस इतिहास की है? आंसर इज ए एस आर शर्मा। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सा सुल्तान था जो दूसरे सिकंदर बनकर विश्व विजेता का स्वप्न देखा करता था? तो कौन देखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मिमुनिन की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्रहण की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने शुरू की थी? आंसर इज ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इसी सराय अदल घोड़े का बाजार था। यह कथन क्या है? गलत है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुधारों में से कौन अलाउद्दीन के सैनिकों सुधारों में सम्मिलित नहीं था? आंसर इज सी, प्रांतीय सूबेदारों की सेनाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? तो आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस शासक के ज़माने में घोड़ों को दागने और सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा शुरू हुई थी? तो ये किसके ज़माने या किसके शासन में थी? आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित आधारों में किस आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगान निश्चित किया? आंसर इज ए, कृषि के अंतर्गत भूमि को नापकर। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने को मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रखा? तो आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम सुल्तान के अंतर्गत मुस्लिम शासन का विस्तार सर्वाधिक था? तो किसमें था? अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के अंतर्गत मुस्लिम शासन का विस्तार अधिक था। नेक्स्ट है हमारा, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं अपनाया था? तो कौन सा साधन नहीं अपनाया था? आंसर इज उनके साथ अच्छे संबंध अपनाए। तो ये साधन इसने नहीं अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो किसने रखी थी? आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो दक्षिण भारत की विजय किसके शासन में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। और की किसने थी? मलिक काफूर ने।
नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर सी, राज्य के लिए अधिकतम आय प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था लागू की गई थी, तो कहाँ लागू की गई थी? केवल दिल्ली में। नेक्स्ट भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अनुसार जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन के नवीन लगान संबंधी नियम लागू किए गए थे? आंसर इज सी, दिल्ली और उसके निकट क्षेत्र में। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की नीति क्यों शुरू की? तो कम लागत में बड़ी सेना को रखने के लिए। नेक्स्ट आवास क्या है? आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए? आंसर इसी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट हमारा किस शासक के संबंध में कहा जाता है कि उसके राज्य में यदि कोई दुकानदार गलत बाट का इस्तेमाल करके कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही उतना ही जितना कम तोलता था मांस काटने का आदेश देता था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी में। यदि उसके राज्य में कोई दुकानदार गलत बाट का इस्तेमाल करके कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश देता था। इतनी कठोर व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा रानी पद्मिनी के सौंदर्य से आकर्षित हुआ था? इससे हुआ था अलाउद्दीन। कौन हुआ था? अलाउद्दीन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से तथ्यों में से कौन तथ्य ठीक माना गया है? आंसर इज सी, अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को मुगल सम्राट शाहजहां की तुलना में अधिक वेतन दिया। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से 1316 के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 6 बार आक्रमण किया। मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1306 से 1307 में इंकलामंद के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब संपन्न कराया? आंसर इसी 22 अक्टूबर से 1296। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ संपन्न कराया? आंसर इज सी, दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। नेक्स्ट किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किस शासक ने वारंगल से किया था? तो आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब संपन्न कराया? तो कब कराया? 22 अक्टूबर 1296 को। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ संपन्न कराया? तो कहाँ कराया था? दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। नेक्स्ट है हमारा किस शासक के वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उपज के कितने % भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चित किया? तो कितना? उपज का 1/2 भाग। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन ने निम्नलिखित सेनापतियों में से किसने दक्षिण भारत के राज्य को जीता? तो किसने जीता था? आंसर इज मलिक काफूर ने। नेक्स्ट हमारा खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के आंतरिक सुधारों के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है? आंसर इज डी, उसने अमीरों और उलेमाओं के राजकाज में उचित संवैधानिक महत्व दिया। ये गलत है। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? आंसर इज ए, सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को। नेक्स्ट अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था क्या थी? पूर्ण सफल हुई थी। तो कौन व्यवस्था कैसी थी? पूर्ण सफल हुई थी। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी? इसकी थी धन लूटना। क्या थी? क्या नीति थी इसकी? धन लूटना। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन के विषय में क्या सत्य है? यानी फर्स्ट पहला आपका खालसा भूमि राजस्व में वृद्धि की, फिर गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई, और फोर्थ भी राइट है कि अमीरों को आपस में मिलने एवं समारोह में प्रतिबंध लगाया।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कारणों में कौन अलाउद्दीन के विरुद्ध दक्षिण भारत के राज्यों की पराजय का कारण था? आंसर इज डी, दक्षिण भारत के राज्यों के आर्थिक साधन दुर्लभ थे। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राया उपाधि एवं चंद दोबार से सम्मानित किया? आंसर इज ए, राय रामचंद्र। नेक्स्ट हमारा, मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध अलाउद्दीन को सफलता प्राप्त हुई क्योंकि? आंसर इज डी, अलाउद्दीन ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण विजय के अभियान के दौरान देवगिरी, वारंगल, मदुरा, द्वारा समुद्र आदि में क्या है, आदि से कुल संपत्ति प्राप्त की। लूट की संपत्ति हजारों ऊंटों पर लाद कर दिल्ली लाई गई। इस लूट के बावजूद दक्षिण भारत राज्यों की समृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि? आंसर इस, इन राज्यों का विदेशी व्यापार अधिक समुन्नत था। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज बी, उसकी सेना में बूढ़े, अपंग और निकम्मे लोग भरे थे। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के राज्यों के विजय अभियान के दौरान जिस प्रकार शहरों को ध्वस्त किया, बेगुनाह लोगों की हत्या की और धर्मस्थल को लूटा, उससे लोगों में स्वभावतः बहुत से असंतोष पैदा हो गया और शायद इसी का एक परिणाम था। आंसर इज सी, विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में 4 प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे। आंसर इज डी, देवगिरी यादव राज्य, वारंगल का काकतीय राज्य, हर समुद्र का होयसल राज्य या मालाबार का पांड्य राज्य। नेक्स्ट हमारा, दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किस राज्य पर मलिक काफूर ने पहला आक्रमण किया था? आंसर इज ए, देवगिरी पर। और नेक्स्ट है हमारा, खिलजी वंश के शासकों को काल अनुसार लगाए, तो पहला आएगा हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, फिर आएगा हमारा मुबारक शाह, फिर लास्ट में आएगा हमारा नसीरुद्दीन खुसरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अलाउद्दीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया? तो आंसर इज डी, पांड्या। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज डी, अंतिम खिलजी बादशाह के बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन करने लगा। यह सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, खिलजी साम्राज्य बहुत थोड़े समय ही स्थिर रहा क्योंकि अलाउद्दीन का पुत्र उत्तराधिकारी मुबारक शाह अयोग्य सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कौन सा कथन खिलजियों के बारे में सत्य है? तो कौन सा है? 1, 2, 3, 4 यानी कि सब सत्य है। इसमें से ये सब सत्य है, तो आप सब इन्हें जरूर पढ़ें। खिलजी मूलतः तुर्क और दीर्घ काल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। ये भी राइट है। और सेकंड है हमारा, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा, खिलजी वंश ने जनता ने अमीर वर्ग ने ही उलेमे का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने मुस्लिम जमात को भी यह बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। और फोर्थ है हमारा, खिलजियों के राज्यारोहण के इस मिथ्या धारणा को समाप्त कर प्रभुत्व केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने विद्रोह के प्रति दुर्बल नीति अपनाई और कहा मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं? तो किसने किया था? आंसर इसी जलालुद्दीन खिलजी ने। और नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर सफल सैनिक अभियान कर चुका था? तो कहाँ पर कर चुका था? आंसर इज सी, भिलासा, चंदेरी और देवगिरी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है? तो किसने कहा? यह ईसामी और अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के योग्य सेना नायक था? तो कौन था सेना नायक? उलूग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर और गाजी मलिक। नेक्स्ट हमारा,
किस लेख में कहा गया कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? आंसर इज जोधपुर के संस्कृत शिला लेख में। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर इज बी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत निम्नलिखित किन तथ्यों पर आधारित था? तो किन तथ्यों पर आधारित था? 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 ये सब तथ्य सही है, इन पर आधारित था। ठीक है, कौन कौन सा? अलाउद्दीन का मानना था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था हमारा, अलाउद्दीन को अपने राज्य को जनता की दृष्टि में पवित्र एवं न्याय संगत बनाना था। और थर्ड क्या था हमारा? अलाउद्दीन ने अपने राज्य के धर्म के प्रभाव को पूर्णतः मुक्त करने का प्रयत्न किया और इसे अधिकारी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। फोर्थ क्या था? धन के वितरण व जनहित कार्यों से उसने अपने पद को स्थायित्व तथा शक्ति प्रदान की और वह उसकी वैधानिकता स्थापित करने में सफल रहा। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन द्वारा अमीर वर्गों के दमन के लिए किए गए कार्यों का आरोही क्रम लिखिए। तो सी यानी कि पहला आएगा हमारा सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर आएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने किससे कहा था कि मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं मैं नहीं जानता कि शरीयत में उसकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो आंसर इज ए काजी मुगीसुद्दीन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी पदवियों की विभूषित किया है? आंसर इज ए खजाइनुल फुतूह। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से कौन सा नया पद बनाया था? तो दीवाने रियासत। नेक्स्ट है हमारा, बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा प्रदेश यानी खालसा के अतिरिक्त कितने प्रांत थे? आंसर इज बी 11 प्रांत थे। नेक्स्ट है हमारा, सन 1303 में मंगोलों ने किस नेत्र में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर इज सी तरगी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के मंगोलों से सुल्तान की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए? तो ये क्या आएगा हमारा? आंसर इज डी ऑल। तो ये सब आप पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से इतिहासकार के अनुसार यदि अलाउद्दीन सामान्य के वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक भर्ती करे तो समस्त राजकोष 5 या 6 वर्षों में खुल जाएंगे? आंसर सी मोरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत वर्णन किसने किया? आंसर इज ए बर्नी ने। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन ने किसे शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था? आंसर इज ए मलिक मकबूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के काल में सराय अदल निर्मित वस्तु तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था। सराय अदल शाब्दिक अर्थ है, सराय अदल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह था न्याय का स्थान। नेक्स्ट हमारा, बलाहार किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? बलाहार साधारण किसान को। नेक्स्ट है, मसहद क्या था? राजस्व मापन की पद्धति। तो मसहद क्या था? राजस्व मापन की पद्धति। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वार्षिक आय पर राजस्व निश्चित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग निर्मित किया जिसका कार्य राजनीतिक करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने और वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? आंसर इज बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली थी? तो आंसर इज डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा? तो आंसर इज बी चीन में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया? आंसर इज ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का उद्देश्य था? आंसर इज सी साम्राज्य विस्तार। नेक्स्ट, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? आंसर इज सी मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाने का कारण था। आंसर इज दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद तुगलक के समय 2 आम में विद्रोह, उसका कारण क्या था? करों में वृद्धि। नेक्स्ट है तुगलक राजवंश की सुल्तान ने चांदी के बदले तांबे के सिक्के जारी किए, तो किसी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट वह कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों से युद्ध करने की बजाय उन्हें धन दौलत देकर वापस कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा इस सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार ने कहा कि उसकी नीयत साफ थी, उसके विचार उत्तम थे, किंतु उसमें संतुलन और धैर्य का अभाव था, जिसकी वजह से वह आरंभ से अंत तक असफल रहा। तो आंसर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट किल सुल्तान के काल में दोआब प्रदेश में अकाल की स्थिति में कर बढ़ाकर 2 गुना कर दिए गए और सरकारी अधिकारियों ने बड़ी कड़ाइयों से करों की वसूली की और अकाल में भारी करों में बोझ से पिस जाते जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आंसर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्या है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी परिवर्तन कारणों पर समकालीन इतिहासकार द्वारा व्यक्त विचारों में कौन सम्मिलित है? आंसर इज डी, ये सभी। तो ये सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी कारण सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा मंगोलों का आखिरी आक्रमण तारमिशरीन खां द्वारा किस शासक के काल में हुआ था? आंसर इज सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सही है? आंसर इज डी, ये सब सही है। तो दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशप, मुल्तान में बरामा करसूल खां, थर्ड बंगाल में गयासुद्दीन और माबर में एहसान खां। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर डी, फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा आरंभ करके दिल्ली सल्तनत को विघटित होने से बचा लिया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कार्यों में से कौन सी फिरोज तुगलक की मुख्य सफलता थी? आंसर ये राज्यों की आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना। नेक्स्ट टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को लेकर के सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित करवाया, तो किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा फिरोज तुगलक के निम्नलिखित करों में से केवल एक कर को छोड़कर अन्य सभी कर लिए जो इस्लाम धर्म के द्वारा स्वीकृत थे, वह कर क्या थे? तो थे ये सिंचाई कर थे। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उलेमाओं के आदेशों पर सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? तो किसके आदेशों पर? फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई किताब प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट हमारा फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा पुनः आरंभ कर दी, इससे पहले यह प्रथा किसने बंद कर दी थी? तो किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर 5 राजवंशियों ने शासन किया, इनमें से सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? आंसर इज सी, तुगलक वंश ने। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद करें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई? तो सबकी एक यानी कि जौनपुर की, थर्ड हिसार, फिरोजपुर और फिर हमारा फिरोजाबाद, सेवंथ फतेहाबाद। नेक्स्ट है हमारा फिरोज तुगलक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से कौन कार्य तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी न था? आंसर से आर्थिक सुधारों की नीति। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने राज्य का शासन धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलाता था और स्वयं के खलीफाओं का प्रतिनिधि मानता था? तो फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान फिरोज तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह बड़ा धर्म सहिष्णुता था। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर की सुल्तान ने लगाया था? आंसर डी, फिरोज तुगलक ने। और सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब लगाया था? 712 में। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो कैसे मिलान करनी है इसकी? तुगलक का बाद, तो तुगलक का बाद किसके था? गयासुद्दीन तुगलक। आदिलाबाद किसका था? हमारा मोहम्मद तुगलक। सी का 4th,
फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने, खिजराबाद अलाउद्दीन ने। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका भी हमें मिलान करना है। निम्नलिखित सूची को एक से दूसरे मिलान करें। तो दीवान ए अर्ज का आएगा हमारा बलबन, दीवान मुश्तरक का अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमरोही का मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरियत का इल्तुतमिश, दीवान कफू का जलालुद्दीन खिलजी, दीवान बनगान का आएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिरोज तुगलक ने 24 करोड़ के स्थान पर मात्र 4 ही कर लगाए, सत्य का चयन करें। तो कौन कौन से? 1 यानी कि ज़कात, 2 जजिया, 3 खम्स और खराज। ये किसके थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए कर थे। कौन कौन से? ज़कात, जजिया, खम्स और खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस शासक ने हरियाणा में हिसार में गुजरी महल का निर्माण कराया? तो आंसर इज बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्या और सतपुड़ा नर्मदा नदी को पार करके दक्कन को जीता? आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा, किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो आंसर इज बी, तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने ह-के-शर्ब नामक सिंचाई कर आरंभ किया? तो आंसर इज बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, दीवान खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर इज सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? तो किसने किया? एडी फिंस्टर ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वारंगल में किस वंश का शासन था? तो आंसर इज बी, काकतीय वंश का। नेक्स्ट, सीरी शहर का निर्माण किस दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, नसीर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो डी, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो दरोगा ए मंडी का। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान आमिर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो किसकी करता? आंसर डी, कृषि की उन्नति, कृषि की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो फुतुहात फिरोज शाही का श्रेय फिरोज शाह को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव को। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो किसने? ये गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक विशिष्ट बंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था? तो वह कौन था? आंसर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, रतन नाम हिंदू को किसके शासनकाल में राज्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज ए और दोनों सही है। तो क्या है हमारा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास थे और उसने दक्षिण राज्यों पर विलय नहीं किया। तो ए की जो हमारा ए है इसकी ए की सही, वो आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन धन लूट में प्राप्त राशि 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया? आंसर इज सी, दीवाने रियासत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान या शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से शहर की स्थापना की थी? तो आंसर इज बी फिरोज तुगलक ने। और तो फ्रेंड्स ये हमारे देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं और हर एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आप अपने कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वंश, कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? है हमारा सैयद वंश। फ्रेंड इससे पहले आता है हमारा गुलाम वंश, और फिर आता है हमारा गुलाम वंश के बाद आता है हमारा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है हमारा तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश। और फ्रेंड्स इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने इससे पहले की क्लास में कवर कर लिए। तो अब से हमारा कौन सा चलेगा? सैयद वंश। कौन सा टॉपिक चलेगा? सैयद वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फिर है खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो उसके पुत्र का क्या नाम था? मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सन में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई? तो कब हो गई थी मोहम्मद शाह की मृत्यु? 1445 में। नेक्स्ट है आलम शाह की मृत्यु के बाद निम्न में से किस आलम शाह की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आलम शाह की मृत्यु हुई थी बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शमशाबाद के प्रश्न पर बहलोल लोदी व महमूद शाह के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? तो कब हुआ था? 1457 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बहलोल लोदी ने कब आक्रमण किया था? ये किया था 1489 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? तो बहलोल लोदी की मृत्यु की थी 1489 में। नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर सिकंदर लोदी किस वर्ष पर गद्दी पर बैठा? तो कब बैठा था? 1489 में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने 1504 में निम्न में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो कब बनाया? कौन सी स्थायी को नगर को बनाया था? आगरा को बनाया था। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? तो आगरा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष नागौर ने सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार की? तो कब स्वीकार की थी? 1509 में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्न में से किस वर्ष चंदेरी भी सिकंदर लोदी के अधीन आ गया था? तो कब आ गया था ये? 1513 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत के प्रथम युद्ध में निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? ये पानीपत का युद्ध हुआ था। कब? 1526 में। नेक्स्ट हमारा इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और 1526 में हुई थी और पानीपत के युद्ध में हुई थी। और ये किस के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली के लोदी सुल्तान थे कौन थे? अफगान थे। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली के सुल्तान अफगानी थे। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा इतिहासकार परसी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? तो किसे कहा है? सैयद एवं लोदी का काल। कौन से काल को कहा है? सैयद एवं लोदी के काल को मकबरे का काल कहा है। नेक्स्ट है लोदी सुल्तानों में से किसने अपने सरदारों का सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक सफलता प्राप्त की? तो किसने की है? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो कौन था? पहला शासक कौन था हमारा? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है हमारा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है हमारा इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जो है जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स देखो ये काल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर करें।
कौन सा काल कितने वर्ष तक रहा? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक चलता है? 1206 से 1290 तक। फिर आता है हमारा खिलजी वंश, ये कब आता है? 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक। फिर आता है हमारा सैयद वंश 1414 से 1450। फिर लोधी वंश आता है 1450 से 1526। यहाँ से हमारा मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से? 1526 से। नेक्स्ट है हमारा लोधी वंश का सर्वप्रमुख शासक कौन था? तो लोधी वंश का सर्वप्रमुख शासक कौन था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कौन सुल्तान के पतन का कारण नहीं है? दास प्रथा का प्रचलन। क्या है? दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है हमारा सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण क्या था? उत्तराधिकार का नियम। क्या था? उत्तराधिकार का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो इसमें जो है बाबर जीत जाता है, तो जब क्या होता है? मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहलोल लोधी किस स्थान का मूल निवासी था? वो था गिलजाई कबीले का। किसका? गिलजाई कबीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। तो फ्रेंड्स ये मूल नाम पूछे जाते हैं। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी था, कौन था सिकंदर लोधी? ये कट्टर मुसलमान था। नेक्स्ट है हमारा बोधन नामक के हिंदू को ये कहने पर हिंदू धर्म इस्लाम के समान ही सच्चा है किस शासक ने मृत्यु दंड दिया था? ये किसने दिया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट हमारा गुलरुखी उपनाम किस कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के लोधी सुल्तान थे, तो वे क्या थे? अफगानी थे। कौन थे? अफगानी थे। नेक्स्ट हमारा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर का तोपखाना। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर का तोपखाना, जिससे ये पानीपत का युद्ध जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा सल्तनत काल के केंद्रीय सत्ता का प्रमुख कौन होता है? वो होता है हमारा सुल्तान। कौन? सुल्तान। नेक्स्ट हमारा सल्तनत कालीन भूमिकर क्या कहलाता था? ये कहलाता था खम्स। क्या कहलाता था? खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असैनिक प्रशासन का प्रमुख होता था, कौन होता था? ये वजीर होता था, वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुस्लिम विचारों का आधार नहीं है, क्या नहीं है? एकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शरीयत का प्रारंभिक व्याख्याकार नहीं है? यह है अशोक कुतुबी बिन। क्या है? अशोक कुतुबी बिन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने नदियों पर 100 पुल बनवाए? तो किसने बनवाए थे? ये फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों द्वारा इनमें से कौन सा स्मारक नहीं बनाया गया? तो क्या नहीं बनवाया गया? मुस्लिम शासकों द्वारा तुगलकाबाद किला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मध्यकाल के किस साहित्यकार ने अपने आप को हिंद का तोता कहा? ये किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक को बुदशाह या महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर कहा गया? तो किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को। किसे? जैन उल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सदी में हुआ? ये हुए थे 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी लगान संबंधी विवादों का निर्णय करता था? कौन करता था? अमीन या मुंसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के काल में न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो कौन सा कथन ठीक नहीं है? सैनिक और असैनिक कानून धार्मिक कानून से पृथक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल में उस्र था, क्या था? मुसलमान किसानों से लिया जाने वाला लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचनाओं से हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने में कोई सहायता नहीं मिली? तो किससे नहीं मिली है? अब्बास खां सारवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया? तो किसने लगवाया था? ये फिर सुल्तान सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा
किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई। इनकी देखभाल हेतु इसे दीवान-ए-बदगान की स्थापना की तो किसकी? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं में से कौन दिल्ली सल्तनत युग में निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो कौन नहीं थी? चांदी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वस्तुओं में से कौन दिल्ली सल्तनत युग में आयात होने की वस्तु न थी? ये भी क्या नहीं थी? नील भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के दौरान एकता किसे कहते हैं? तो एकता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एकता किसे कहते हैं? एकता इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर अपना चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों के शासनकाल में भारतीय समाज किन प्रमुख वर्गों में बटा था? तो किसमें बटा था? इन सभी में, यानी कि शाही, धर्म गुरु, नगर निवासी, किसान या इन सभी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता है, सल्तनत काल के दौरान एकता किसे कहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं आंसर, हमें इस पे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्न अधिकारियों में से कौन उसके अंगरक्षकों का प्रधान था? तो कौन था? सर-ए-ज़ारदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के समय प्रांतीय इक़्तिदारों को विभिन्न पदों से विभूषित किया जाता था। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद उसमें सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा? सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? मुस्लिम समाज में दास प्रथा आम रूप से प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान ने भूमि कर वसूली का पुनर्गठन क्यों किया? भूमि आय का प्रमुख स्रोत थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की सैन्य विभाग को आरिज़-आ-मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपहसालार, अमीर एवं मलिक एवं खान पदाधिकारियों में किया जाता था। निम्न में से सर्वोच्च पद अधिकारी कौन था? तो कौन था? ये खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के पहले राज्य संगठन का स्वरूप निम्न तथ्यों में से किस तथ्य के कारण दिल्ली सल्तनत के राज्य में संगठन से भिन्न था? तो आंसर इज डी, किसी भी धर्म को राज्य धर्म स्वीकार न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में निम्न मंत्रियों में कौन सा संगठन प्रधान था? तो कौन था? आरिज़-आ-मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरिज़-आ-मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत अफ्रीकी अरबी यात्री का नाम बताएं जो अपने पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के तहत भारत की दशा का विस्तृत वर्णन छोड़ गया था? तो आंसर सी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तानों के सैनिक संगठन के विभिन्न विभागों में सर्वाधिक दुर्बल विभाग था? तो कौन सा दुर्बल विभाग था? तोपखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत के काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? तो 1/3 से या 1/2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था मुक्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 73 क्वेश्चन पे आ गए हम। दिल्ली सल्तनत में ताजिक से क्या तात्पर्य था? तो क्या था? गैर तुर्की विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था केवल विभिन्न प्रयोगों पर आधारित थी। शासन की कोई व्यापक व्यवस्था का इस काल में विकसित नहीं हुई। और सेकंड क्या है हमारा, कानून परंपराओं समय अनुकूल आवश्यकताओं ने सुल्तानों के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया तथा इन्हीं तत्वों में सुल्तान के राजत्व संबंधी सिद्धांत को निर्धारित किया। सी क्या है, जहाँ तक सुल्तान अपने को खलीफा का प्रतिनिधि समझते थे उनका दृष्टिकोण कानूनी आवश्यकता पर आधारित था। राजनीतिक परिस्थितियों ने उनकी राजनीतिक संस्थाओं में निरंकुशता की वृद्धि या कमी पर प्रभाव डाला। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर इज डी, ये सभी तथ्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परंपरा का तत्व दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राजत्व में कहाँ से लिया गया था? तो आंसर इज ए, भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुर्कों का कौन सा कथन सही है? तो आंसर इज डी, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में, ये तो होगा दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आया, दिल्ली सल्तनत की सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? तो आंसर इज डी, सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से किसकी न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए हैं जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था होती थी, व्यवस्था की जाती थी। किसके न्याय की व्यवस्था में इब्न बतूता ने ये लिखा है? तो आंसर इज सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिम देशों के सिक्कों के समान थे। उसका चांदी का टक्का क्या था? 175 ग्रेन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर सी, खान ए जहां मकबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफीक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने घुड़सवार को एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अपने अर्ज में घोड़े पास करवा सके? क्या है? घोड़े पास करवा सके। आंसर है डी, बी, फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल के अंतिम 15 वर्षों से अधिक कट्टर हो गया था। सुल्तान की शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए? आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सत्य है। क्या? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिए गए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने गिलाए थे। शिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है? ए का फर्स्ट, खिराज किसे कहते थे? भूमि कर को। और जकात किसे कहते हैं? जकात उस टाइम किसको कहते थे? मुसलमानों से किया जाने वाला आय के अनुसार कर। और खुम से किसे कहते थे? गैर मुसलमानों से लिया गया कर। और जजिया किसे कहते थे? लूट के माल का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज तुगलक के समय यह चरमसीमा पर पहुंच चुका? तो क्या? आंसर इज डी, अफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों को उनके कार्यों से सम्मिलित कीजिए। तो मुशर्रिफ ए ममालिक का क्या आएगा? ये क्या कहलाता था? महालेखाकार। और जी मुस्तफी ए ममालिक क्या था? महालेखा परीक्षक। व खजीन क्या था? खजांची था। और मजूमदार क्या था? महायोद्धा। आय व्यय का ठीक करना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवान आ वकूफ नामक विभाग का कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? ये की थी आंसर इज ए, जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। इसका निम्नलिखित में से क्या कार्य था? तो क्या कार्य था इसका कार्य था थर्ड और फोर्थ यानी कि अधिक मात्रा में अदा किए गए करों का अलग हिसाब करना। नेक्स्ट क्या था? राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का नाम, बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान क्या था? दीवान अमीर को ही किसके राज्यकाल में अधिक विशिष्टता प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सम्मिलित करना है हमें। क्या आएगा इसका सम्मिलित? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका आएगा 2, 1, 4, 3। इसका आएगा 2, फिर आएगा 1, इसका आएगा 4, इसका आएगा 3। अमीर हाजिर किसे कहते हैं? अमीर हाजिर कहते हैं दरबार शिष्टाचार को लागू करना। सरजादर किसे कहते हैं? सुल्तान संरक्षकों का नायक। अमीर हासुर आवश्यकता का अध्यक्ष। शाही नेपाल किसे कहते हैं? 1, 2, 4, 3 हाँ इसका आएगा हस्तकिला का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है हमारा? दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत के कारखानों का अध्यक्ष को क्या कहते थे? मुतशर्रिफ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का धर्मनिरपेक्ष कर अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कराते थे? तो कौन से कराते थे? जजिया, खिराज और खम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक कर था? तो ज़कात और सदका ये धार्मिक कर था जो मुसलमानों पे लगता है, मुसलमान दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस अनुभवी राजस्व पदाधिकारियों को जमीन की व्यवस्थित नाप जोख का काम सुपुर्द किया? आंसर इसी ख्वाजा हिसामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासन की इकाइयों को आरोही क्रम में लगाई, यानी कि पहला आएगा हमारा फोर्थ ग्राम, फिर आएगा परगना, फिर आएगा जिला, शिक या जिला, फिर आएगा प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्नलिखित में से कौन सुल्तान काल में सदा अथवा 100 गांव के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख करता है? आंसर सी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हस्तांतरण, लगान, अधिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है मुक्ता के निम्नलिखित कार्य क्या थे? तो 1, 2, 3, 4 ये सभी इसके कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्त्र नामक कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन सारे सत्य है, आप इन्हें पढ़ लें, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिराज नामक क्या है? खिराज नामक कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ये भी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्ता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? निजाम उल मुल्क तुसी ने सियासतनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी ये सभी। अक्ता राजस्व वसूल करने का प्रमुख आद्य था जिसके द्वारा अक्ता द्वारा अपनी सेना का व्यय उठाते थे, तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित किसके समय में अक्ता आनुवांशिक हो गई थी? आंसर इज डी फिरोज शाह तुगलक के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई करहावे शब्द लिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने भूमि कर के अतिरिक्त 4 घाव और ग्रह कर भी किए लिए? तो आंसर आता है इसका आंसर केवल एक, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत में हज़्म अकल्ब क्या थी? अति केंद्रीय सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? कहा जाता था सवारे कल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सल्तनत काल के बारे में सत्य है? तो आंसर इज डी सभी कथन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है रहन का पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? बाबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चरखे का पहला लिखित उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो कहाँ मिलता है? इसामी की फतुहूस सुल्तान में, सलातीन में। कहाँ से मिलता है? इसामी के फतुहूस सलातीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में बंगाल में होमुर से नामक मालदीव के समुद्र पर सीपें आयात की जाती थी। यह सीपें निम्नलिखित में से कहाँ सिक्कों के रूप में प्रयोग में लाई जाती थे? आंसर आएगा 1, 2, 3 यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में स्थल मार्ग से व्यापार का प्रमुख केंद्र था? आंसर डी मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत काल में आयात की 2 प्रमुख वस्तुएं थी। नंबर 1 घोड़े एवं बहुमूल्य धातुएं। और घोड़े मुख्यतः कहाँ से आयात किए जाते थे? ये किया जाते थे जोफर, यमन, किस, होमुर्ज और अदन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? अरबी दोनों यानी अनाज और सूती वस्त्र दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास कहाँ निर्यात किए जाते थे? मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्तनत कालीन व्यापार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सल्तनत कालीन ग्रंथों में 2 प्रकार के व्यापारियों का विवरण मिला है, कारवानी तथा मुल्तानी। सेकंड है कारवानी अनाज का व्यापार करते थे और थर्ड क्या है हमारा? मुल्तान अधिक दूरी का व्यापार करते थे। वे ब्याज व्यापार दोनों ही काम में संलग्न थे। आंसर इज डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में कौन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था? आंसर इज ए सतगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्लीवाल अथवा देहलीवाल सिक्कों का प्रचलन था? आंसर इज ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण का विदेश व्यापार अधिकांश चेटियों तथा मूरों के हाथ में था। ये मूरे लोग कौन थे? ये थे मुस्लिम व्यापारी। कौन थे? मुस्लिम व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया किसने किया था? अबुल हसन हुजवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह हमारा जनसाधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? अबुल हसन हुजवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था? तो आंसर इज ए सन 1141 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार भारत का प्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन है? आंसर इज ए चिश्ती। कौन है? चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए तथा चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने अजमेर को अपने स्थायी निवास बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में व्यापारिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? आंसर इज ए बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? आंसर इज ए बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सुहारवर्दी सिलसिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूफी मत की विशेषता है? 1, 2, 3, 4 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ये सभी कथन की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूफियों में सभा क्या होता था? तो ये होता था आवेग उत्पन्न करने वाले संगीत का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत का प्रमाणिक और मान्य ग्रंथ किसे माना जाता है? आंसर इज ए कश्फ उल महजूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कुल सुल्तान काल का प्रधान संप्रदाय था? आंसर इज ए सुहारवर्दी सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से क्या है? अमीर खुसरो इनमें से किसका शिष्य था? तो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरदौसी सिलसिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, फिरदौसी सिलसिला सुहारवर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। भारत में सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी शरफुद्दीन गहयाया मनेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कादिरी संप्रदाय 14वीं शताब्दी में भारत आया। भारत में इसके केंद्र क्या थे? 1, 2, 3 यानी कि पंजाब, सिंध और दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में भारत के शेख अब्दुल्ला सतीश ने संतारी सिलसिले की स्थापना की। भारत में इसका केंद्र कहा जाता है बंगाल, जौनपुरी, दक्कन। आंसर इज डी, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो शेख नूरुद्दीन वली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर खालिद अहमद निजामी के अनुसार दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी? जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आंसर इज ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सम्मिलित है? आंसर इज, इसका देखते हैं क्या आंसर है इसका। 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी कथन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन इसके कारण थे, सम्मिलित थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कव्वाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आंसर इज ए, अमीर खुसरो के कव्वाली की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलफूजात से क्या तात्पर्य यानी कि क्या थे? सूफी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की पंजाबी साहित्य की अनूठी देन है? आंसर इज सी, बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सूफी का साहित्य अवधि में भाषा में है? तो आंसर 1, 2, 3, 4 यानी कि कुतुबन, मंझन, जायसी और नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूफियों में से किसका संपर्क योगियों में रहा? आंसर इज ए और बी यानी बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बलबन का दामाद माना जाता है? आंसर इज ए, बाबा फरीद। जो बाबा फरीद है इन्हें क्या है? बलबन का दामाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नक्शबंदी सिलसिले के नेतृत्व में एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी मत तथा बहदल उल वजूद का विरोध करता था? आंसर इसी, शेख अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में कोटला फोर्ट का निर्माता? आंसर इज बी, फिरोज तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ढांचा दोहरी गुंबद का सर्वोत्तम उदाहरण है? आंसर इज बी, लोधी गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है और वहां से फिर इनका मुगल शासन स्टार्ट होता है। मध्यकालीन भारत में क्या है? मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? आंसर इज बी, खालिसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तकावी ऋण से संबंधित है? आंसर इज बी कृषि ऋण। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 153वां, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसके लिए गुजरात में कैंपे प्रसिद्ध था? तो 1 व 2 यानी कि वस्त्रों के लिए और सोने व चांदी के कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? आंसर इज बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल शासन का प्रारंभ? आंसर इज पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड लोधी वंश से संबंधित है? 1451 से 1526 तक लोधी वंश चलता है और फिर यहाँ से फिर शुरू होता है मुगल वंश 1526 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था? आंसर इज बी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम निजाम खान? आंसर इज बी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने नाम के सिक्के चिलवाए? आंसर इज ए मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगरा शहर का स्थापना किसने की थी? आंसर इज बी सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इज ए बहलोल लोधी था। भारत का कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? आंसर इज सी इब्राहिम लोधी की। नेक्स्ट है दाग और चेहरा परिपाट किससे संबंधित है? आंसर इज बी सैनिक सुधार। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सेना के प्रशासन देख रेख का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता था? आरिज ए ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में बारिद किन्हें कहा जाता था? आंसर इज डी गुप्तचर एवं खबरें पहुंचाने वाला। नेक्स्ट किसे कहते हैं एकता का क्या अर्थ है? तो नगद वेतन के बदले किसी खास विभाग का राजस्व अधिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दीवान मुल्क राज का संबंध किससे था? आंसर इज भू राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था? तो आंसर इज डी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य भारतीय इस्लामी संयंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है? आंसर इज सी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नगरी सिकंदर लोधी की राजधानी थी? आंसर इज ए आगरा। और आगरा तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से पूरे जितने भी है लोधी वंश के और खिलजी लोधी वंश और सैयद वंश के जितने भी क्वेश्चन है सारे हमने कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स इससे बाद में हमारा कौन सा चलेगा? अब चलेगा हमारा यहाँ से चलेगा मुगल वंश 1526 से मुगल वंश चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।